इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लर्क क्या है, हमें क्लर्क को क्यों यूज करना चाहिए, बिहाइंड द सीन ये क्लर्क कैसे काम करता है और इसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कैसे करें। क्लर्क क्या है? व्हाट इज क्लर्क? क्लर्क इज ए complete authentication platform which provide you all the pre-built components, tools, functions, everything you need for a complete authentication system। जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, मान लो कोई सोशल मीडिया ऐप बनाया आपने, आपको ऑथेंटिकेशन सिस्टम बिल्ड करना होगा। आप क्या करोगे? आप स्क्रैच से कोड लिखोगे, स्क्रैच से ऑथेंटिकेशन सिस्टम बिल्ड करोगे, JWT टोकन जनरेट करोगे, टोकन को साइन इन करोगे, फिर उसको फ्रंट एंड को सेंड करोगे, फिर बैक एंड उसको वेरीफाई करेगा। तो ये सब कुछ काम आप खुद हैंडल कर रहे हो, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। तो इस सिचुएशन में क्लर्क क्या करता है? क्लर्क आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। क्लर्क कहता है कि भाई हम आपको बना बनाया प्री बिल्ट ऑथेंटिकेशन सिस्टम दे रहे हैं, ठीक है, आपको सिर्फ कुछ 7 से 8 या 10 लाइन ऑफ कोड आपको लिखनी है अपने एप्लीकेशन के अंदर और आपका ऑथेंटिकेशन सिस्टम तैयार है। ये आपका टाइम बचा रहा है। तो अब हम समझेंगे कि क्लर्क बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है, ठीक है। इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें इसके बिल्डिंग ब्लॉक देखने होंगे कि मतलब किस चीज से बना है और किन किन चीजों का यूज कर रहा है ये ऑथेंटिकेशन बिल्ड करने में, ठीक है। तो पहले इसका बिल्डिंग ब्लॉक है वो इसके कंपोनेंट, फिर आता है क्लर्क सर्वर, फिर क्लर्क हुक, क्लर्क मिडलवेयर, क्लर्क फंक्शंस, JWT टोकन, सेशन वेरिफिकेशन, ठीक है। तो इन सब चीजों का यूज करके ये ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट करता है, ऑथेंटिकेशन साइकिल को कंप्लीट करता है, ठीक है। अब हम इसका हाई लेवल ओवरव्यू देखेंगे, इसका फ्लो देखेंगे कि कैसे ये फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक कैसे मतलब काम कर रहे हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? क्लर्क प्रीबिल्ट कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट के अंदर हम अपनी ईमेल और पासवर्ड डालेंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट जाएगी क्लर्क सर्वर के पास, क्लर्क सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, फिर वैलिडेट करेगा ईमेल को और पासवर्ड को और उसके अकॉर्डिंग यूजर को सेव करेगा क्लर्क के डाटाबेस के अंदर और एक सेशन क्रिएट करेगा और JWT रिटर्न करेगा। वो JWT फिर क्लर्क सर्वर के पास आएगा, क्लर्क सर्वर उस JWT को क्लर्क हुक्स के पास भेजेगा और फिर हम उन क्लर्क हुक्स को यूज करके JWT को अपने फ्रंट एंड ऐप के अंदर असेस कर लेंगे। ये होगी फ्रंट एंड की साइकिल। उसके बाद हमें JWT भेजना, सेंड करना बैकएंड के पास। तो उसके बाद क्या होगा? हम जैसे बैकएंड की API की कॉल लगाएंगे तो हम उसमें क्या करेंगे? JWT टोकन जो हमको क्लर्क ने दिया है वो सेंड करेंगे ईच रिक्वेस्ट में, ठीक है। बैकएंड यूज करेगा क्लर्क के प्री बिल्ट मिडलवेयर, उसका यूज करके वो इनकमिंग रिक्वेस्ट को पास करेगा, JWT को वेरीफाई करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग अलो और ब्लॉक करेगा रिक्वेस्ट को। तो ये ऑथेंटिकेशन की कंप्लीट साइकिल है, ऐसे बिहाइंड द सीन ये काम कर रहा है। तो अब हम चलते हैं इसकी इंटीग्रेशन पे, कैसे इसको अपने एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करें। तो अब आपको कोड फाइल डाउनलोड कर लेनी है, डिस्क्रिप्शन में स्टार्टर फाइल्स का लिंक है, वहां जाओ और डाउनलोड कर लो कोड फाइल्स। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये जिप फाइल ओपन करनी है, इस जिप फाइल को हम अपने VS कोड के अंदर ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद हमारे पास ये प्रोजेक्ट फाइल्स है, ये फोल्डर है क्लाइंट फोल्डर जिसके अंदर फ्रंट एंड कोड है, ये सर्वर है जिसके अंदर बैक एंड कोड है। इसको आप खुद एक बार देख लेना, स्टडी कर लेना, ठीक है।
फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे क्लाइंट फोल्डर के अंदर, तो सबसे पहले हम जाएंगे क्लाइंट फोल्डर के अंदर और हम हमारी पैकेज डॉट जेसन के अंदर जो हमारी लाइब्रेरीज है उनको इंस्टॉल करेंगे। npm इंस्टॉल कमांड रन करेंगे। उसके बाद जाएंगे सर्वर के अंदर, इसके बाद सेम इन सर्वर फोल्डर npm इंस्टॉल। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कलर के अंदर अकाउंट क्रिएट करना। ठीक है, तो हम कलर के अंदर नया अकाउंट क्रिएट करेंगे color.com। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ऑप्शन आएगा साइन इन का, हम क्लिक करेंगे साइन इन पर। और ये हमारे पास आ गया साइन इन। तो आपके पास ऑप्शन है, आप गूगल के साथ साइन इन कर सकते हैं और अपने ईमेल एड्रेस के साथ। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं इसको साइन इन कर लेता हूं। ठीक है, तो साइन इन के बाद आपको क्या करना है, ये मैंने मतलब पहले मैं इसको यूज करता था तो मेरे प्रोजेक्ट ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आगे क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अब आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है। मेरा ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है तो मैं आपको थोड़ा ऊपर से बता रहा हूँ। तो उसके बाद क्या करना है, आपको एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद कॉन्फ़िगर पे आना है। कॉन्फ़िगर पे आने के बाद आपको एपीआई कीज के अंदर आना है। यहाँ पे रिएक्ट को चूज कर लेना है और ये हमारा env वेरिएबल है जो हमें कलर प्रोवाइड कर रहा है। इसका यूज करके हम अपनी एप्लीकेशन को एचडीपी के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो आपको इसको कॉपी कर लेना है इस वेरिएबल को और अब हम जाएंगे अपने फ्रंट एंड के अंदर। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे .env फाइल और उस env वेरिएबल को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो कलर को इंस्टॉल कैसे करेंगे, हम लिखेंगे हाउ टू इंस्टॉल कलर इन रिएक्ट। तो यहाँ पे कलर का एक लिंक मिलेगा हमें इस पे क्लिक करना है और फिर हमें ये कलर हमें प्रोवाइड कर रहा है कि कैसे कैसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसने हमें कमांड दी है npm इंस्टॉल कलर रिएक्ट। हम इस पर क्लिक करेंगे और हम अपने क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाएंगे, करेंगे अपने क्लाइंट फोल्डर के अंदर कमांड को पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। ये कमांड कलर एचडीके को हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल कर देगी। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्लर्क एपीआई कीज। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, हमने इस की को पेस्ट कर लिया है अपनी रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है क्लर्क इंटीग्रेशन में, क्लर्क प्रोवाइडर, ऐड क्लर्क प्रोवाइडर टू योर ऐप। तो ये एक प्रोवाइडर है जो हमें रैप करना होगा हमारी मेन एप्लीकेशन के आउटसाइड। ठीक है, हमारी मेन एप्लीकेशन इसके अंदर आएगी, तब जाके हम क्लर्क के हुक्स को, उसके मिडलवेयर को हम यूज कर पाएंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है क्लर्क प्रोवाइडर और इसको रैप कर देना है हमारी ऐप के राउंड। ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, नहीं हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कंप्लीट कॉपी करते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, हम जाएंगे सोर्स फोल्डर के अंदर main.jsx के अंदर और यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारी ऐप क्लर्क के हुक्स को और इसके जो भी टूल्स है उसको यूज कर सकती है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या, हम क्लर्क के कंपोनेंट को अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्लर्क ने हमें प्रोवाइड किया है ऑलरेडी। क्या प्रोवाइड करके है, शो कंपोनेंट, साइन इन बटन, साइन अप बटन, यूजर बटन। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट कॉपी कर लेते हैं और इसको हमारे होम पेज के अंदर इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और अब इसको इसको रिमूव कर देते हैं app.css को, क्योंकि हमारा होम पेज, हमारा होम कंपोनेंट है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे होम और यहाँ पे भी हम इसको अपडेट कर देंगे होम के नाम से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है npm run dev। हम इस कमांड को रन करेंगे हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर और देखते हैं ये क्या रिजल्ट देता है। तो इसने थ्रो किया एरर, तो इसमें एरर थ्रो कर रहा है, ये कह रहा है दिस तो ये नॉन तो ये इसको एरर बता रहा है। ये ऑपरेटर है नॉन नल असर्शन ऑपरेटर। ये टाइपस्क्रिप्ट के लिए, ये सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट फाइल्स में ही वैलिड होगा, लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं JSX। तो टाइपस्क्रिप्ट फाइल नहीं है, तो हम इसको यहां से रिमूव कर देंगे और फिर देखते हैं कि ये एरर थ्रो करता है या नहीं करता। Ctrl+C, npm run dev, and now let's see, now there is no error and we click on localhost and here app.tsx, again this error, again tsx TypeScript error। तो हम क्या करेंगे, हम इस tsx को यहां से रिमूव कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिखा रहा है। हाँ देखो, तो अब हमारा जो कंपोनेंट है काम कर रहा है, ये हमारा नैव बार है। ठीक है, ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है यहां से नैव बार। ठीक है, फिर आता है होम पेज। ये साइन इन और साइन अप बटन कहां से आ रहे हैं, हमारे आ रहे हैं होम पेज से। तो ये देखो साइन इन, साइन अप बटन। ठीक है, और इसको हम समझ लेते हैं सबसे पहले ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो इस फाइल में ये ईच लाइन ऑफ कोड क्या कह रही है, इसको हम समझ लेते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहली लाइन है इंपोर्ट शो
साइन इन बटन यूजर बटन फ्रॉम कलर। तो ये प्री बिल्ट कंपोनेंट है कलर के अंदर जो हमने इंपोर्ट किए हैं, ठीक है। फिर हेडर हमारा टैग है HTML टैग। उसके बाद शो कंपोनेंट हमने यूज किया। फिर इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं व्हेन इज इक्वल टू साइन आउट। तो ये इसके प्रूफ है और एट्रीब्यूट है कलर के प्री बिल्ट है जो कलर कंपोनेंट के अंदर। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जैसे जब साइन आउट होगा तो साइन अप बटन और साइन इन बटन दोनों दिखाओ, ठीक है। तो अब हम साइन आउट है तो कौन से बटन दिखाना चाहिए, साइन इन और साइन अप बटन। ये दिखा रहा है साइन इन एंड साइन अप बटन, ठीक है। उसके बाद शो व्हेन साइन इन, जब साइन इन होंगे, जब हम साइन इन कर लेंगे तो ये क्या बटन दिखाएगा, ये दोनों बटन नहीं दिखाएगा, इनको हाइड कर देगा और ये दिखाएगा यूजर बटन सिर्फ। तो इसको चेक कर लेते हैं कि साइन इन करने के बाद ये यूजर बटन दिखा रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे साइन इन पे, तो रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू विद गूगल। तो देखो अब हमारा लॉगिन हो चुका है, साइन इन हो चुका है। तो देखो साइन इन और साइन अप बटन दोनों जा चुके हैं, उसकी जगह आ गया है यूजर बटन जो मैंने आपको बताया था। तो ठीक है, अब हम इसको दोबारा साइन आउट करते हैं तो क्या होगा, दोबारा साइन इन और साइन अप बटन शो होंगे, ठीक है। ये देखो साइन आउट किया तो ये बटन शो होंगे और साइन इन किया देखो साइन इन पे यूजर बटन शो रहा है। तो ऐसे ये काम करेगा। तो हमने कलर को इंटीग्रेट कर लिया है और इसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर हम इसको राइट नाउ यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट एंड ऑथेंटिकेशन। अब मान लो आपके पास बैक एंड भी है, आपका सर्वर भी है, आपका डाटाबेस भी है। अब आप क्या चाहते हो कि इसको कैसे कनेक्ट करें अपने बैक एंड के साथ, ठीक है, और कैसे बैक एंड का डाटा केवल ऑथेंटिकेटेड यूजर को ही शो करे। तो उसके लिए कैसे हम क्या करेंगे, तो हम टोकन का यूज करेंगे। हम एक टोकन लेंगे अलग से और उस टोकन को हम सेंड करेंगे हमारे बैकएंड के पास। बैकएंड उसको देखेगा कि भाई ये टोकन ओरिजिनल है, वेरीफाइड है, और उसके अकॉर्डिंग वो यूजर को डाटा देगा, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास डैशबोर्ड पेज है, ठीक है। इस पे इसको सिर्फ और सिर्फ कौन देख सकता है, इसको देख सकता है सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर, ठीक है, जो यूजर ऑथेंटिकेटेड है, क्योंकि इसका जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है बैकएंड से, ठीक है। अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो इसको देख नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको बैकएंड के साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो बैकएंड के साथ इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैकएंड के अंदर हमारे एक्सप्रेस सर्वर के अंदर इंस्टॉल करेंगे कलर को, ठीक है। उसको कैसे करेंगे, हम जाएंगे, हम इसको चेंज करेंगे रिएक्ट्स के एक्सप्रेस पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल कलर एक्सप्रेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे सर्वर के अंदर, नेविगेट करेंगे और इस कमांड को रन करेंगे और ये इंस्टॉल कर देगा कलर हमारे सर्वर के अंदर। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वही सेम प्रोसेस है, env फाइल के अंदर कीज हम पेस्ट करेंगे, कॉपी की एंड create.env फाइल, ठीक है। और यहाँ पे हमने पेस्ट कर ली हमारी कीज, ठीक है। उसके बाद हम यूज करेंगे कलर मिडलवेयर, ऐड कलर मिडलवेयर, ठीक है। ये क्या करेगा, कलर मिडलवेयर फंक्शन चेक द रिक्वेस्ट कुकीज, ये कुकीज को चेक करेगा फॉर सेशन JWT, ठीक है। तो क्या करेगा ये, मतलब कुकीज JWT टोकन को मतलब चेक करेगा कि है या नहीं है। अगर मिल गया तो फिर उसको ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर देगा और फिर उसका यूज करके हम देख सकते हैं कि भाई यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो हम इसको
इंपोर्ट कर लेंगे हमारी मेन फाइल के अंदर। हम जाएंगे सर्वर, मिडलवेयर, और फिर हम इसको भी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, नहीं यहाँ पे लगा लो, ठीक है। तो क्या क्या होगा, जो भी रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से हमारे पास आएगी, क्लर्क मिडलवेयर उस रिक्वेस्ट को पार्स करेगा और चेक करेगा कि भाई रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड है, रिक्वेस्ट के पास टोकन है या नहीं है। अगर टोकन होगा तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग उस टोकन को ऑथ ऑब्जेक्ट में अटैच कर देगा और उसको हम असेस करके वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा प्रोटेक्ट योर राउट यूजिंग गेट ऑथ। टू प्रोटेक्ट योर राउट यूज, तो हम इसको यूज करेंगे, इस हेल्पर फंक्शन को, ठीक है। ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, रिटर्न द रिक्वेस्ट ऑथ स्टेट, ये हमें ऑथेंटिकेशन स्टेट देगा कि वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, हम इसको यूज करेंगे एज ए प्रोटेक्ट मिडलवेयर के उसमें, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे हमारे मिडलवेयर के अंदर, ठीक है। तो क्या होगी, प्रोटेक्टेड राउट। तो इसको समझ लेते हैं, इस कोड को, इस कोड में क्या कह रहे हैं। इस कोड में क्या कह रहा है, जैसे जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रोटेक्टेड राउट को, तो ये कंट्रोलर एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या होगा, इसमें गेट ऑथ एक कलर का हेल्पर फंक्शन है, उसके अंदर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जाएगा और ये रिटर्न करेगा इज ऑथेंटिकेटेड स्टेट और यूजर आईडी, ठीक है। अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो ये रिटर्न कर देगा अनऑथराइज्ड, अगर है तो हम यूजर आईडी ले लेंगे और यूजर को हम सेंड कर देंगे एज ए रिस्पॉन्स। तो हम ये ठीक है, मतलब इसका लॉजिक, लेकिन हम इसको एज ए मिडलवेयर यूज करना चाहते हैं, तो हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि मिडलवेयर कुछ रिटर्न नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिमूव कर देते हैं और इंपोर्ट गेट ऑथ फ्रॉम कलर, ठीक है। उसके बाद एक मिडलवेयर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोटेक्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉल करेंगे गेट ऑथ फंक्शन को और इसके अंदर पास कर देंगे हमारी रिक्वेस्ट, ठीक है। और ये रिटर्न करेगा इज ऑथेंटिकेटेड यूजर आईडी, ठीक है। अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है, इफ दिस इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, रिटर्न response dot status dot json, ठीक है। मैसेज में हम देंगे फेलियर नॉट ऑथोराइज्ड, ठीक है। अगर ऑथेंटिकेटेड है तो हम रिक्वेस्ट यूजर के अंदर यूजर आईडी को अटैच कर देंगे,
तो हम क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूजर आईडी और उसके अंदर अटैच कर देंगे यूजर आईडी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिडलवेयर। अब हम इसको यूज कर सकते हैं हमारे कंट्रोलर्स के अंदर, राउट्स के अंदर। जैसे हमारे राउट्स है dashboard.js, तो उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोटेक्ट मिडलवेयर, ठीक है। तो अब जब भी इस राउट पे रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोटेक्ट मिडलवेयर कॉल होगा और ये चेक करेगा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को कि ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो फेलियर मैसेज थ्रो करेगा, और ऑथेंटिकेटेड है तो यूजर आईडी को अटैच कर देगा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर और नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर देगा, ठीक है। और फिर इस कंट्रोलर को रन करेगा और हमें डाटा शो कर देगा, ठीक है। तो अब हम इसका कंप्लीट सेटअप चेक करते हैं कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो हम सबसे पहले सर्वर के अंदर जाएंगे और सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। सॉरी, नोडमन सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। तो हमारा सर्वर स्टार्टिंग नोड सर्वर डॉट जेएसएस, सर्वर, ठीक है। हाँ, एक चीज और रह गई है, हम टोकन और सेंड करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें टोकन सेंड करना है। ये हमारी बैकएंड कॉल है, हम जो डैशबोर्ड को कॉल कर रहे हैं। तो बिना टोकन के वो हमें डाटा शो नहीं करेगा और हमें हमारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा। तो हमें टोकन असेस करना है। टोकन असेस करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस पर लिखेंगे हाउ टू असेस क्लर्क टोकन इन रिएक्ट ऐप, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये आ गया असेस द क्लर्क ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड ऑफ कंपोनेंट, ये आ गया देखो। तो कह रहा है इंपोर्ट यूज ओथ, ठीक है, ये आ गया। तो हमें क्या करना है, इंपोर्ट यूज ओथ को लेना है, उसके बाद यूज ओथ को कॉल करना और रिटर्न करेगा गेट टोकन, ठीक है। और फिर उसको हमारी रिक्वेस्ट में अटैच कर देना। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर गेट टोकन कॉल करेंगे यूज ओथ को, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे गेट टोकन को कॉल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गेट टोकन को कॉल करेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, फेच करेगा शॉर्ट लिव जेडब्ल्यूटी फ्रॉम क्लर्क, ठीक है। हमने टोकन कॉल कर दिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, पास द टोकन इन हेडर्स टू आवर बैकएंड एपीआई। तो अब हम इसको पास करेंगे हमारी एपीआई के अंदर। हम इसको कंप्लीट ऐसे कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे और जो हमारा ये पाथ है इसको कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, एंड नाउ रिमूव दिस लाइन ऑफ कोड, चेंज रिस्पॉन्स टू दिस प्रेस ओनली मेथड गेट बेयर टोकन, ठीक है। तो अब हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एरर थ्रो कर रहा है, पब्लिशेबल की इज मिसिंग एंड श्योर दैट पब्लिकेशन की इज करेक्टली कॉन्फ़िगरेबल, चेक योर एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन फॉर योर कीज, पब्लिकेशन की इज मिसिंग। हमारी पब्लिकेशन की तो हमारी ओके है, ठीक है। तो ये एरर कहाँ से आ रहा है, पब्लिशेबल की के बारे में शायद हमें इंस्टॉल करने की जरूरत है .env हमारी, हाँ। तो ये वेरिएबल को रीड नहीं कर रहा env फाइल से। एक बार
इंस्टॉल करेंगे npm i.env, ठीक है। .env को इंस्टॉल करके हम यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे .env को, .env फ्रॉम .env, और फिर .env को .config इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। एंड इसको हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो अब शायद ये एरर थ्रो ना करे, क्योंकि अब ये env फाइल को रीड कर लेगा। देखते हैं दोबारा से सर्वर स्टार्ट करके। ठीक है, तो सर्वर स्टार्ट हो चुका है। हम इसको टेस्ट करेंगे। देखो अब डैशबोर्ड नहीं आ रहा। एक बार हम इसको साइन अप करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो अब हमने साइन आउट किया, हम साइन इन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल। अब हम साइन हो चुके हैं। हम डैशबोर्ड पे जाएंगे और देखेंगे कि यह हमें पेज शो कर रहा है। हाँ देखो, तो अब देखो क्या हो रहा है, हमारे पास डाटा आ गया, टोटल एंट्रीज, करंट स्ट्रीक, मॉर्निंग, ठीक है। तो इसने क्या किया, हमने लॉगिन किया तो ये हमें डाटा शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम दोबारा होम पेज पे जाए, ठीक है, इसका मतलब है हम लॉगिन है, हम डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे तो ये हमें दे देगा, ठीक है। हम एक बार इसको लॉग आउट करते हैं। हम लॉग आउट करेंगे और अब डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे, देखो कुछ ब्लैंक, ठीक है। हम दोबारा करेंगे तो ब्लैंक, तो कोई रिजल्ट नहीं शो कर रहा, ठीक है। लेकिन हम साइन इन करेंगे, कंटिन्यू, ठीक है, हम लॉगिन हो चुके हैं। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और ये हमें अलाउ कर रहा है, हमको पेज दे रहा है। तो ऐसे ऐसे करके मतलब ये काम करेगा, ठीक है, ठीक है।